2 दिन भूकंप के 66 झटके, 66 लाख लोग प्रभावित, 3726 मौतें, ताश के पत्तों की तरह ढहे मीनार और मकान, दफन हुई हजारों जिंदगी, लाखों लोग घर से बेघर हुए, बाल बाल बचे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी। चारों तरफ अफरा तफरी, बेबस जिंदगी। नेपाल में पिछले 2 दिनों से अब तक भूकंप के 66 झटके आए हैं, जिससे 66 लाख लोग प्रभावित हुए और 3726 लोगों के मारे जाने की खबर है। और ये आंकड़ा कितना आगे जाएगा ये कहना मुश्किल है। शनिवार को आए भूकंप ने काठमांडू सहित नेपाल के कई जिलों को प्रभावित किया है। चारों तरफ तबाही का मंजर, मलबे में दबी हजारों सांसें, कुछ सहमी और डरी जिंदगी भी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। कहां जाएं, कहां ना जाएं, किसी को नहीं मालूम। हर कोई दुआ कर रहा है कि दोबारा ये भूकंप ना आए। शनिवार को जब भूकंप आया तो योग ऋषि स्वामी रामदेव जी एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज काठमांडू में जैन समाज के कार्यक्रम को संबोधित करके बस बाहर ही निकले थे कि प्रकृति ने अपना विकराल रूप दिखाया। धरती हिलने लगी, मीनार से मकान गिरने लगे, लोग भगने लगे और कुछ पल में ही प्रकृति के विकराल रूपी भूकंप ने हजारों जानें ले ली। भगवान का और लाखों लोगों के प्यार का नतीजा था कि इस त्रासदी में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज बाल बाल बच गए। ठीक है, गुड्डे में तो ठीक है, आपको सब ठीक है, इसीलिए पंडाल खाली हो गया। हम लोग जैसे निकले उस टाइम पर तब जाकर पंडाल थोड़ा काफी लोग निकल गए। यदि लोग सब अंदर होते तो फिर क्या भगदड़ मच जाती उस टाइम पर, उससे भी चोट लगती। भूकंप के तुरंत बाद आचार्य जी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि ऐसे समय में पूरा पतंजलि योग पीठ परिवार उनके साथ है। स्वामी जी एवं आचार्य जी ने हवन यज्ञ किया मृत आत्माओं की शांति के लिए। पतंजलि योग पीठ नेपाल द्वारा लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था की गई। जिंदगी में पहली बार एक प्राकृतिक आपदा क्या होती है, एक त्रासदी क्या होती है और जिंदगी और मौत के बीच में फासला कितना कम होता है, यूँ तो पहले भी देखा था थोड़ा बहुत, लेकिन आज जो दोपहर को देखा, माने यदि 1 मिनट भी मैं देरी से निकलता पंडाल से तो वहाँ हजारों लोगों की लाशें बीत सकती थी। 1 मिनट पहले निकला, कुछ लोग मंच के दाईं ओर से निकल गए, कुछ बाईं ओर से, कुछ पीछे से, कुछ आगे से, और पंडाल लगभग खाली हो गया था। जैसे ही बाहर निकला तो दाहिनी तरफ देखा तो एक 4-5 मंजिली इमारत थी, वो ताश के पत्तों की तरह गिर रही थी। जैसे ही बाईं तरफ देखा तो जो 4-5 हजार लोगों के लिए टीन शेड का पंडाल बना हुआ था पूरा जमीन पर बिछ चुका था। सामने देखा तो 40-50 फीट ऊंचे ऊंचे पेड़ गिरे हुए थे। मैं जिस गाड़ी में बैठा तो गाड़ी जो है ऊपर नीचे हो रही थी, और मैं बाहर निकला तो मैं खुद ही जो है ऊपर नीचे हो रहा था। मुझे ही नहीं पता लगा कुछ क्षणों के लिए कि ये हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद जब बात समझ में आई तो पता लगा ये तो भूकंप है।
और उसी के अगले क्षण में देखता हूं कि कुछ लोग मेरे सामने जमीन पर लेटे हुए हैं, किसी का सिर फटा हुआ है, करीब 60 लोग उसमें घायल हुए। लेकिन यह भी भगवत कृपा की यह 1 मिनट पहले जो है कार्यक्रम संपन्न हो गया। यदि 1 मिनट की भी देरी होती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था। अभी जैसा कि मैंने दोपहर को भी चैनल्स पर बताया था कि सैकड़ों लोगों की संभावना है मरने की, लेकिन अभी तक जो आंकड़े आए हैं वो सैकड़ों की संख्या में तो आ चुके हैं। मैं अभी इसमें ज़्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन बहुत बड़ा जान माल का नुकसान हुआ है। और मात्र एक ऐतिहासिक इमारत के ढहने की ही बात नहीं, जो धरहरा था कि जो 9 मंजिल का था, उसमें सैकड़ों लोग तो दफन हो गए। लेकिन उसके अलावा यहाँ कई बिल्डिंगें काठमांडू से लेकर के, पोखरा से लेकर के और लुम्बिनी से लेकर के पूरे नेपाल में, और इसका असर भारत तक गया है। जो सैकड़ों और संभावना है हजारों लोग जो इस त्रासदी में दिवंगत हो गए, उनके लिए हमारी श्रद्धांजलि। उनके परिजनों को भगवान इस गम को सहने की शक्ति दे। और हमने तो इसके बाद भी यहाँ पर आकर के हवन किया, प्रार्थना की और अपने सभी कार्यकर्ताओं को सेवा में लगाया हुआ है। अभी भी जहाँ मेरा कैंप चल रहा था वहाँ करीब 40-50 हज़ार लोग सुबह आकर के योग कर रहे थे। वहाँ अभी लाखों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। मैंने पहले तो सोचा कि सबके लिए ताज़ा भोजन बना दें, लेकिन वैसा अभी संभव नहीं हो पा रहा है और उसमें भी भगदड़ मचने की संभावना है, तो बड़ा संभल करके सेवा करनी पड़ रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ सब लोगों तक हम पानी और पतंजलि के बिस्किट, क्योंकि यहाँ पर भी पतंजलि आयुर्वेद का पूरा सामान है। जैसे हमने पहाड़ में उत्तराखंड में त्रासदी आई तो वहाँ पर जो है 40-50 ट्रक हमने बिस्किट के और पानी के सबसे पहले भिजवाए। ऐसे यहाँ पर भी हम कोशिश कर रहे हैं जितना भी हमें पानी उपलब्ध हो जाएगा, जितने भी हमें पतंजलि के बिस्किट से लेकर के और जो भी रेडीमेड जो है खाने का सामान तैयार हो जाएगा उन लोगों तक पहुंचाने की लिए हमने सब कार्यकर्ताओं को लगा दिया है। तो इस सेवा में भी हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हैं। और जहां जहां लोग फंसे हुए हैं, मैं सबसे एक अहम बात ये कहना चाहूँगा कि यहाँ का प्रशासन बहुत मुस्तैद है। पुलिस से लेकर के जितनी भी यहाँ के सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, लोगों की सेवा करने के लिए जो है पूरी तरह से अपने आप को झोंके हुए हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना भी। माने पुरुषार्थ और पराक्रम यहाँ के जीन्स में है नेपालियों के, और लोग बहुत सेवा करने में लगे हैं। लेकिन हॉस्पिटल्स भी भरे हुए हैं, क्षमताएं उनकी अपनी सीमित है। जो हमारा शिविर चल रहा है जहाँ पर, वहाँ पर भी हमने रोगियों के लिए व्यवस्था की हुई थी। वहाँ पर भी जो है सरकार की तरफ से रोगियों को भेजा गया। तो हमने कहा कि आप रखिए यहाँ पर, क्योंकि हमने पंडाल बनाया हुआ था काफ़ी बड़ा, तो उसमें जो है कुछ डॉक्टर सरकार की तरफ से लोगों को मलहम पट्टी आदि कर रहे हैं, क्योंकि घायलों की संख्या तो हजारों में है ही। जो लोग जो है इस पूरी त्रासदी में हमेशा के लिए मौत के आगोश में सो गए, उनकी भी संख्या बहुत बड़ी है। एक बहुत बड़ी मुसीबत, एक बहुत बड़ा संकट, एक बहुत बड़ी आपदा नेपाल में आई है और इसका असर भारत तक हुआ है। भारत में भी बहुत लोगों की जानें गई हैं और ये सिलसिला अभी रुका नहीं है। माने अभी तक करीब 20 बार से ज़्यादा यहाँ पर झटके आ चुके हैं, उसमें 3 झटके तो बड़े तेज़ थे। बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो है इस त्रासदी से नेपाल, भारत जल्दी बाहर निकले। अगले दिन स्वामी जी एवं आचार्य जी ने पतंजलि द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर में रक्तदान किया एवं लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। स्वामी जी ने नेपाल के लोगों को आह्वान करते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में पतंजलि योगपीठ परिवार उनके साथ है और संस्थान खाने पीने की व्यवस्था तब तक करता रहेगा जब तक कि नेपाल के लोगों को उसकी जरूरत होगी। इसके साथ ही स्वामी जी ने कहा कि नेपाल में पतंजलि के खुलने वाले आयुर्वेद कॉलेज को फिलहाल के लिए स्थगित करके भूकंप से बेघर हुए बच्चों के लिए रहने और स्कूल की व्यवस्था की जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे उत्तराखंड बाढ़ में बेघर बच्चों के लिए उत्तराखंड में की गई है। नेपाल में जो भूकंप की त्रासदी आई है, इसके लिए
पतंजलि योगपीठ की ओर से हमने 3 कार्य सोचे। एक, जो लोग इस आपदा से पीड़ित हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि हजारों लोग यहाँ, जहाँ हमारे शिविर चल रहा था, यहाँ अभी भी ग्राउंड पर हैं, और उन सब लोगों के लिए हमने यहाँ इधर से दाईं तरफ से सेव अर्थात जो भी फल हमें उपलब्ध हुआ है वो हम काफी बड़ी संख्या में यहाँ फल लेकर के आए। पानी, सेव पानी का हमने एक ये काउंटर बनाया, एक पीछे की तरफ चिवड़ा और तरकारी सब्जी का काउंटर बनाया, और इधर दाहिनी तरफ से हमने ये जो है हमने सब्जी और पूरी सभी लोगों को यहाँ से मिले, इसके लिए हमने ये लंबी लंबी लाइनें यद्यपि यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि इस समय भी यहाँ पर करीब करीब 40 से 50 हजार लोग हैं। और हमने ये तय किया है कि इस टुंडीखेल ग्राउंड में जब तक इस आपदा का असर रहेगा तब तक हम लोगों के लिए भोजन और पानी के लिए जो भी सुविधा हो सकता है, हम इस सुविधा को सुबह से लेकर के रात तक कंटिन्यूअस करेंगे और जब तक जरूरत होगी तब तक करेंगे। एक ये सेवा। दूसरा, हमने ये देखा है कि अभी तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी करीब करीब 1,500 से 2,000 लोगों का आंकड़ा आया है जिनकी अकाल मौत हो चुकी है इस त्रासदी में। संभावना ये है कि करीब करीब 4-5 हजार लोगों की मौत हो सकती है। ऐसे में उन मृत परिवारों के जो बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है दुनिया में संभालने के लिए, उन भूकंप से पीड़ित मृत परिवारों के जो बच्चे हैं, ऐसे मृतक माता पिता के बच्चों को पतंजलि योगपीठ गोद लेगा और उनको भोजन, आवास, शिक्षा, संस्कार देकर के एक अच्छे नागरिक के तौर पर, एक संस्कारित जिम्मेदार नागरिक के तौर पर उनको तैयार करेगा। हम उनकी जिंदगी में जो दुख आ चुका है उसको तो मिटा नहीं सकते, लेकिन उन बच्चों के जिंदगी में हम अंधेरा नहीं आने देंगे। ये काम हमने उत्तराखंड में भी किया था। जब उत्तराखंड में त्रासदी आई तो वहां पतंजलि सेवाश्रम चल रहा है और लगभग 100 से ज्यादा बच्चे वहां पर उनका भोजन, आवास, शिक्षा, संस्कार का हमने व्यवस्था किया। अभी बहुत बड़ा आश्रम मूल्या में बन रहा, अभी हमने एक होटल किराए पर लिया हुआ था। हमने यहाँ पतंजलि योगपीठ नेपाल की तरफ से तय किया है कि यहाँ पर हमने अभी एक आयुर्वेदिक कॉलेज बनाया था। हम अभी आयुर्वेद कॉलेज का उद्घाटन करने वाले थे इस शिविर के दौरान। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 50,000 से ज्यादा लोग हर दिन योग के लिए आ रहे थे। 2 दिन शिविर चला, 30 दिन त्रासदी होगी। अब उस आयुर्वेद कॉलेज का कार्यक्रम हमने स्थगित किया है, उसको हम बाद में विचार करेंगे। वहीं ये पतंजलि सेवाश्रम चलेगा जहां इस आपदा से पीड़ित जो भी बच्चे हैं उसको हम यहाँ पर गोद लेंगे और उनको आगे शिक्षा संस्कार देंगे। और तीसरा, ये रक्तदान का हमने कार्य किया है। रक्तदान का इसलिए क्योंकि हजारों लोग अभी इस आपदा में घायल हुए हैं, उनको खून की जरूरत है। मैं रेड क्रॉस सोसाइटी का भी धन्यवाद करता हूं, उनके सब वॉलेंटियर्स का, डॉक्टर्स का, जो बहुत अच्छी सेवा में लगे हैं। और यहाँ अभी बहुत लोग रक्तदान कर चुके हैं और अभी एक लंबी लाइन यहाँ पर है। हमारा ये प्रयास होगा कि जितनी भी जरूरत होगी हम रक्त की कमी नहीं आने देंगे। हमारी एक बूंद रक्त से यदि किसी की जिंदगी बच सकती है तो हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम ये प्रदर्शन के लिए काम नहीं कर रहे हैं कि हमारी फोटो खींचे, हमारा अखबार में नाम आए, हमारा यश बढ़े। देश और दुनिया के करोड़ों लोगों ने हमें बहुत प्रतिष्ठा दी है, बहुत इज्जत दी है। यहाँ हम ये सेवा के लिए इस काम को कर रहे हैं और दूसरे भी इससे प्रेरित होकर के सेवा में लगे। नेपाल के लोगों के खून में पुरुषार्थ, पराक्रम और सेवा का भाव है। यहाँ कम संसाधन होते हुए भी लोग पूरी ताकत से जुट जाते हैं। और अभी भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि कोई भी, चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो, चाहे यहाँ के आम नागरिक हो, बड़ी जिम्मेदारी से इस सेवा को कर रहे हैं। पतंजलि योगपीठ की तरफ से हमारे से जो बन पाएगा, हम नेपाल के लोगों की दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। हम उनका बहुत ज्यादा तो मदद नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा सीमित सामर्थ्य है, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के नेतृत्व में मेरे जाने के बाद भी यहाँ पर ये सेवा का कार्य ऐसे ही चलता रहेगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो इस आपदा में पीड़ित हुए उन परिवारों को भगवान इस दुख को सहने की शक्ति दे। और जिस तरह से अभी हम यहाँ रक्तदान का ही कार्यक्रम कर रहे थे, उस समय भी
कल से भी ज्यादा तीव्र गति से ऐसा प्रतीत हो रहा था। जब हम रक्तदान दे करके जैसे ये पूरा हुआ था, तब हमने देखा करीब करीब 1 से 2 मिनट के बीच ये बहुत जोर का झटका था। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि अब इस दुख से हमको बाहर निकलने का सामर्थ्य दें और जो है और ज्यादा परीक्षा नेपाल के लोगों की ना लें, क्योंकि अब लोगों से ये दुख सहन शक्ति से बाहर है। लाखों लोग और पूरे नेपाल में करोड़ों लोग अपने घरों से बाहर हैं। ये टेंट महत्वपूर्ण नहीं, लोगों की जिंदगी महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरे टेंट में सामने से लेकर के और इधर पीछे तक जो भी टेंट का सामान था 20-25 लाख रुपए का, हमने कहा 20-25 लाख रुपए की बात नहीं, यदि एक भी आदमी की जिंदगी बचती है ये बड़ी बात है। इसलिए हमने एक कोई गवर्नमेंट के कहने से नहीं कर रहे, कोई प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं कर रहे, हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारा धर्म है। अभी यहाँ पर जो भी हमें उपलब्ध हुआ बेस्ट से बेस्ट सेव लेके आए, पानी की बोतल लेके आए। हम अभी कंटिन्यूअस सुबह से लेकर के रात को 12 बजे तक कंटिन्यूअस हमने पूरी और सब्जी, पूरी और तरकारी के लिए पूरी व्यवस्था की हुई है। लगातार इधर बाईं तरफ से पूरी तरकारी और एक तरफ दूसरी तरफ हमने चिवड़ा और तरकारी, ऐसा 3 काउंटर अभी यहाँ पर लगाया हुआ है। और जब तक ये भूकंप का प्रभाव रहेगा हमारा ये सेवा का काम जारी रहेगा, हम इसको रोकने वाले नहीं हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम और क्या कर सकते हैं? जो हमारे पास सामर्थ्य है, ये बत्ती बुत्ती भी जितना, इसमें भी लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है ना, एक बात। दूसरी बात ये है कि आप लोग भी चाहे वो सेव बांट रहे हो, चाहे तरकारी सब्जी बांट रहे हो, जो भी सेवा कर रहे हो, इसमें पुलिस की जरूरत ना पड़े, आप ऐसे डिसिप्लिन में सेवा लेना, ये आपसे मेरा आह्वान है। पुलिस वालों को हमको लाइन में लगाना पड़े, ये तो अपने लिए शोभा की बात नहीं। हम खुद डिसिप्लिन में रह करके इस काम को करें, इसके लिए हम यहाँ पर खुद आए हैं। और देखो अभी ये असर 1-2 दिन भी रह सकता है, ये असर 3 दिन 5 दिन भी रह सकता है। तो हम यहाँ खुद अपने चारों तरफ सफाई की जिम्मेदारी भी खुद ले। कोई भी कहीं पर भी लैट्रिन बाथरूम करेगा तो दुर्गंध आएगा, क्योंकि इसी ग्राउंड में अब 1 दिन भी रहना पड़ सकता है, 2 दिन भी रहना पड़ सकता है, अभी कुछ पता नहीं है। अभी कल से भी ज्यादा जोर का झटका लगा, इसलिए लोग अब जिनको जो बड़े घरों में रहते हैं उनको तो और डर लगता है। इसलिए ये जो है इसका पता तो होता नहीं है, एक बार आने के बाद फिर आदमी कहता है ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। इसलिए आप लोग जो हमसे बन पाएगा, हमने 3 सेवाओं का सोचा है। अभी हम खुद ब्लड डोनेट करके आए हैं। हमने श्रद्धा आचार्य भाषण जी ने, हमारे सब ट्रस्टी उपेंद्र भाई, सब हमारे जो है हमारे जो मुख्य शिक्षक हैं हमारे भाई लवदेव जी आदि, सारा हमारे कार्यकर्ता शिक्षक, और आप में से भी जो थोड़े मजबूत हैं, कमजोर नहीं है, तो ब्लड डोनेशन हमने इसलिए सोचा कि हजारों लोग पीड़ित हैं। किसी का सर फट गया, हमने देखा कल हम जब कार्यक्रम में थे, हमारे आंखों के सामने 60 लोगों का चोट आया, उसका किसी का सर फट गया, किसी का शरीर में कहीं से खून बह रहा है। तो हमारे खून से किसी को जिंदगी मिल सकती है, रक्तदान देने से हमारा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन किसी को जीवन दान मिल जाता है, तो हमने वो काम भी किया है। रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग यहाँ नीचे ही टेंट लगा हुआ है, यहाँ पर रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है सुबह से, ये दिन भर चलेगा। हमने ये भी सोचा कि रक्तदान करें। और तीसरी हमने बड़ी बात ये सोची है, इस भूकंप में जिनका सब कुछ खत्म हो गया, न माता बचे, न पिता बचे, परिवार नहीं बचे, छोटे छोटे बच्चे बच गए, उन बच्चों को भी पतंजलि योग पीठ गोद लेकर के उनको शिक्षा देगा, संस्कार देगा, भोजन देगा, आवास देगा, उनको जिंदगी में एक अच्छा नागरिक बनाएगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमसे जो बन पाएगा वो हम करेंगे, क्योंकि जितना प्यार हमें भारत से है उससे उतना ही प्यार हमें नेपाल से है। हमारे लिए सेवा देश की सीमाओं में बटी हुई नहीं है। और आप लोग भी जितना मुझे हिंदुस्तान में प्यार करते हैं, जितना श्रद्धा आचार्य बालकृष्ण जी को लोग हिंदुस्तान में प्यार करते हैं, हिंदुस्तान से कम नहीं बल्कि हिंदुस्तान से ज्यादा ही प्यार यहां नेपाल के लोग करते हैं। तो मैं श्रद्धा आचार्य बालकृष्ण जी से भी कहूंगा, वो भी मुझे नेपाली समझ में तो आती है,
लेकिन अभी बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो श्रद्धेय आचार्य जी थोड़ी देर आप लोगों को हिंदी में, नेपाली में थोड़ा आशीर्वाद के 2 शब्द कहेंगे। मैं अंतिम बात एक कहूंगा, आप लोग हिम्मत रखिए, आप लोग हिम्मत रखिए। हम भगवान से प्रार्थना भी करेंगे और नेपाल गवर्नमेंट से और भारत की सरकार से भी, आदरणीय सुषमा स्वराज जी से लेकर के सारे, चाहे मोदी जी हैं, उनसे हमारा एक बहुत प्रेम भाव है। उनसे भी हम कहेंगे, चाहे भारत सरकार हो या नेपाल सरकार हो, उनकी तरफ से भी जो भी हम कह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की सेवा हो, ऐसा उनसे भी हम प्रार्थना करेंगे। ऐसा है तपाईहरु सबै यहाँ हिजोदेखि आएको जो यो भुइँचालोको महात्रासदी, यस्तो भयानक त्रासदी जसले कि कसैले न कहिले सुनेको न कहिले सोचेको यो भयानक परिस्थितिलाई, यो सानो सुन्दर देशलाई एउटा भयानक स्थितिमा पुर्याइरह्यो। नजाने कति हजारौं परिवारको घर सबै बिछडिसक्यो, बाबुहरू बिछडिए, बाबुआमा बिछडिए, कति घरहरू उजडिए, नजाने एउटा भयानक स्थिति छ। तो हामी सबै त्यो पीडामा व्यथित छौं, पीडित छौं। हामी सबैको हृदयमा खूब दुख छ, पीडा छ। श्रद्धेय स्वामीजी यहाँ हुनुहुन्थ्यो, श्रद्धेय स्वामीजीको मनमा जो भावना छ, त्यो भावनालाई हामीले हिजोदेखि नै योजना बनाएर कि हामीले तत्काल के गर्न सकिन्छ, बहुत विचार गरेपछि फेरि हामीले यहाँ फल र या अरू व्यवस्थाहरू जति पनि हुन सक्यो, पानीको व्यवस्थाहरू या चिउडा या सब्जीहरू या पूरीहरूको त्यो हामीले गरेको हो। और अगाडिको लागि पनि श्रद्धेय स्वामीजीले त्यो व्यवस्थाको लागि भनिदिनु भयो कि जति पनि परिवारहरू पीडित छन्, देख्नु एक सुनते मेरो भैया गाजियाबाद, कम से कम आप लोगों को, तपाईहरुको यसको लागि कम से कम आफ्नो हृदयमा सन्तोष राख्नु कि कम से कम तपाईहरु यहाँ सशरीर त यहाँ तिमीहरु यहाँ हुनुहुन्छ, सबै तपाईहरु यहाँ उभिनु भएको छ। कुन परिवारहरुको लागि सोच्नु जसको घरमा सबै अहिले त थुप्रै ठाउँमा यस्तो भइरहेको छ, थाहा पनि छैन कि मलुवाभित्र कति चाहिँ दबेका छन्। उनीहरूको लागि हामीलाई सोच्नुपर्छ र आफ्नो लागि पनि, क्योंकि केही पेटमा गएपछि पानी र केही गएपछि हामी अलिकति जीवन निर्वहन चाहिँ 1 दिनको लागि 2 दिनको लागि। यो पंडाल यहाँ देख्नु भएको छ, पूरा करीबन 4 लाख 5 लाख स्क्वायर फीट को पंडाल थियो। श्रद्धेय स्वामीजीले कल हिजो थाहा भयो कि यो पंडाल हुँदाखेरि कम से कम 1 रात को लागि 2 रात को लागि कहीं न कहीं हाम्रो छतको रूपमा यसले काम गर्यो। तो श्रद्धेय स्वामीजीको मनमा यस्तो छैन कि ये किन चेत्यो, किन फाडियो, किन कसैले यसरी गरे। कि श्रद्धेय स्वामीजीको मनमा यो भावना छ कि कम से कम भगवानले हामीलाई निमित्त बनाए कि हामीले चाहिँ नि पंडाल हरिद्वारबाट उठाएर लिएर आएका छौँ, नेपालको आपदामा त्यो काम आयो। त्यो भावना छ कि जति पनि हुन सक्छ संस्थागत रूपमा हामीले गर्छौं और अहिले पनि जो पनि हुन सक्छ तो त्यसको लागि पनि लगभग भगवानले गरे भने अब किन भन्दा भूइँचालोको विषयमा ऐसा कि गएपछि फिर ब्याक आउँछ, लगभग वो दोबारा आने जाने को भयानक भइसक्यो। अब यो सब भगवानको प्रकोपले यो शान्त हुन्छ। तो उनीहरू मृत दिवंगत आत्माको लागि पनि हामीले प्रार्थना गर्ने और उन परिवारहरूको लागि पनि उनीहरू भगवानले उनीहरूको यो पीडालाई सहन गर्ने शक्ति दिउन्, त्यसको लागि प्रार्थना गर्ने र आफ्नो जीवनलाई पनि बिना भयभीत भए, बिना भयभीत भएर विचलित भएर तो जिन्दगी चल्दैन नि। त्यो प्रकोप आयो, दुख पाइयो, तर त्यो दुखबाट पनि बाहिर निक्लेर हामीले जीवनलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्ने। और यहाँ सबै हाम्रा भोलिन्टियर्स कार्यकर्ताहरू यदि तपाईहरु चाहिँ यहाँ पीडित हुनुहुन्थ्यो भने उनीहरू पनि राति दिन रात हिजो हामीले यही रातभरि यही सुतेका हुन्, यही काम गरेका हुन्। यस तरहका भोलिन्टियर्सहरू पतञ्जलिमा छन्। और श्रद्धेय स्वामीजीले कि म के सेवा गर्न सक्छु, थाहा भयो कि यहाँ हस्पिटलमा खुनको अभाव छ, यहाँ थुप्रै घाइतेहरू हस्पिटलमा र यताउता परेका छन्। तो स्वामीजीले सोच्नु भयो कि हामीले खून दिने अभियान पनि, ब्लड डोनेशन को, खून रगत दान को जो है रक्तदान को अभियान श्रद्धेय स्वामीजीले आफूबाट नै सुरु गर्नुभयो। पहिले आफ्नो खून दिएर, क्योंकि नेपालीहरूको लागि श्रद्धेय स्वामीजीको यो भन्दा ठुलो केही योगदान हुन सक्दैन। सबभन्दा प्यारो तो आफ्नो प्राण र फेरि खून हुन्छ। यदि नेपाल आमाको लागि श्रद्धेय स्वामीजी खून दिन सक्नुहुन्छ भने बाँकी सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हामीलाई विश्वास राख्नुपर्छ। आज भाइ उपेन्द्रजीले पनि, उपेन्द्र महतोलाई पूरा नेपालले जान्दछ
यूँ तो नेपाल को खूब सेवा गर्छन्, आज खून दिएर पनि इस नेपाल माँको आमाको ऋण चुकाउनको लागि अगाडि आए। उनलाई धन्यवाद। हाम्रो भाइ शालिग्राम, हाम्रो ओम बंसल जी, हाम्रो जैनी शम्भु जी और हाम्रो लवदेव जी और सबै हाम्रो उद्धव जीले पनि जति पुरा 2-3 ट्रकको पानीको व्यवस्था गर्नुभयो, अरू पनि गर्दै हुनुहुन्छ। तो त्यसरी नै अरू पनि भाइ सब शालिग्राम और सब कार्यकर्ता लाग्नु भएको छ। तो तपाईहरु पनि मिलेर यो हाम्रो कोही हामी काम गर्ने मान्छे या तपाईको लागि गरेको हैन, हामी सबै मिलेर जनताको लागि गर्ने हो। जति हुन सक्छ हामी मिलेर गरौँ और यस पीडाको घडीमा हामी सँगै छौँ। तपाईहरु हामी पनि पीडित हो। हिजो हामी जहाँ थियौँ म बधाई दिउँ कि भगवानको कृपाले मात्र 1 मिनटले हामी बचेको हो। हामी चाहिँ नि जो जैन सभा भइरहेको छ त्यो ठुलो पण्डालमा थियौँ। पण्डालभित्र पुरा यो फलामका लोहेका बडा वो लागेको छ आइरनको, और उताबाट जो बाल मन्दिर आधा धसियो और त्यो पुरा खत्म भयो। यदि हामी 1 मिनट यहाँ भित्र भए हामी यहाँ हुँदैन थियौँ। हिजोदेखि हामी पनि तपाईहरु जस्तो नि, तपाईहरु यहाँ मैदानमा हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ उहाँ मैदानमा छौँ, अर्को मैदानमा छौँ, यति नै फरक छ। हिजोदेखि नै यदि श्रद्धेय स्वामीजीको भावना हुन्थेन भने हिजो भूकम्प भूइँचालो आउने बित्तिकै स्वामीजी यहाँ निक्लेर जान सक्नुहुन्थ्यो। तर स्वामीजीले भन्नुभयो यो पीडाको घडीमा म नेपाललाई एक्लै छोडेर जान्न, म पनि सँगै छु भनेर यहाँ रहनु भएको हो। त्यही भएर भगवानले दिएको दुःखलाई मनुष्यको एउटा सीमित सीमा हुन्छ, मनुष्यको एउटा सीमित दायरा हुन्छ। मानिसले जति गर्न सक्छ इमानदारीले गर्नुपर्छ। म त्यही नै जान्छु कि हाम्रो भावना, हाम्रो संवेदना, हाम्रो ईमानदारी कमजोर नपरोस्। तर हामी हताश, निराश और जो हैन साहसलाई छोडेर घबराएर भयभीत भएर हुँदैन। जो पनि परिस्थिति छ हामीले मुकाबला गरेर फेरि यस नेपाललाई एक आदर्शमय स्थितिमा, उच्च स्थितिमा, दुनियाँको सामुन्यमा एउटा आधारको स्थितिमा हामीले पुर्याउनु पर्छ। यो मेरो भावना र तपाईहरुलाई भगवानसित पुनः प्रार्थना, हिम्मत नहार्नु। यो दुःखको घडीमा हामी सबै एक भएपछि शास्त्रमा लेखिएको छ कि दुःख चाहिँ नि बाँट्नाले दुःख थोरै लाग्छ अरे, सुख चाहिँ बाँट्नाले सुख धेरै लाग्छ अरे। यो दुःखको घडीमा हामीले सबैले एक दुसरेको दुःखलाई बाँट्ने हो भने यो दुःख चाहिँ नि थोरै लाग्छ। सबैको हिस्सामा गएपछि सहन गर्न चाहिँ नि सजिलो हुन्छ। हामी सबै मिलेर यस दुःखलाई बाँटेर यस दुःखको घडीबाट हामीले बाहिर निक्लिने हो। फिर भगवानसित प्रार्थना गर्दै तपाईँ सबैलाई म नमन गर्छु। हिम्मत राख्नु, साहस राख्नु और कहिले पनि हताश, निराश र उदास भएर चाहिँ हामीले केही पनि गर्न सकिँदैन। साहसले नै हामी आफ्नो लक्ष्यलाई पाउन सक्छौँ। थुप्रो धन्यवाद। और जति पनि स्वामीजीले भन्नुभयो कि जहाँ तपाईहरु अनेक स्थानहरूबाट आएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, अलग अलग जग्गाका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जहाँ कहीँ पनि यो आपदाबाट जसको घर बर्बाद भयो, बाबुहरू टुहुरा भए, तिनीहरू बाबुहरूको लागि, जसको घरमा आमा बुवाको मृत्यु भएको छ उनीहरू बाबुहरूको हामी जति पनि संख्यामा हुन्छन् सूचना दिएपछि तो पतंजलि योगपीठ नेपालबाट हामीले यहाँ तिनीहरूको आवास, भोजन सबै व्यवस्था, शिक्षणको हामीले गर्नेछौँ। तो छोराछोरी दुईटैको लागि, बाबुहरू हुन्, छोरीहरू हुन्, सबैलाई नानीहरू हुन्, सबैको लागि हामीले व्यवस्था गर्ने संकल्प लिएका छौँ। और योभन्दा ठुलो के कुरा हुन सक्छ। हामीले आयुर्वेदिक कलेजको पूरा तयारी गरेका छौँ। आयुर्वेदिक कलेजको अहिले उद्घाटन हुनु थियो कि तत्काल व्यवस्थाको लागि अन्यत्र केही भवन पनि थिएन। फिर हामीले सोचेको कि पहिले हामीलाई सबभन्दा पहिले जीवन, सबभन्दा पहिले बाबु र नानीहरू, नेपालका यदि ती बच्चालाई हामीले जीवन र संस्कार दिन सक्यौँ भने नेपाल बन्छ। बाँकी इन्जिनियर, डाक्टर त फेरि पनि हामीले बनाइन्छ। त्यो भावनाले हामीले त्यो सुरु गर्ने संकल्प लिएको हो। त्यो यति कुरा मैले भन्नु थियो। त्यो तपाईहरु पूरा व्यवस्था बनाएर जस्तो पनि हुन सक्छ। तो मण्डीका टारमा हाम्रो कार्यालयमा, यहाँ मण्डीका टारमा पतंजलि योगपीठमा काठमाडौँमा नै अफिस छ, त्यहाँ सम्पर्क गरेर त्यहाँको हामीले 2-3 नम्बरहरू पनि आस्थामा फ्ल्यास गर्न सुरु गरिदिन्छौँ कि नेपालको लागि सम्पर्क गर्नको लागि। त्यहाँ हामीले 3, 4 र 5 वटा हमारा भोलिन्टियर्सहरू, हमारा शिक्षकहरू त्यहाँ रहन्छन्। उनीहरूले दिएको त्यो नम्बरमा आस्थामा र संस्कारमा त्यो हेरेर। और अर्को कुरा पनि जो तिमी सामर्थ्य छ, जो तिमी शक्ति छ, जो दान दिन सक्छन्, यस्ता महानुभावहरू पनि चाहे 1 रुपैयाँ दिन सकेमा, चाहे 100 रुपैयाँ दिन सकेमा, यो सबैले मिलेर गर्ने सामूहिकताको काम हो। त्यसको लागि पनि सहयोगको लागि अगाडि आउनु और जो पीडित छन् तिनीहरूको लागि हामी सेवा गरौँ। तो यति नै मैले भन्न चाहन्छु। एक अभी हमारे सब मीडिया के भाई यहाँ भारत से भी आए, तो हमारे संजय भाई ने, जो हमारे आज तक के बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, एक बात कही कि स्वामी जी ये स्वास्थ्य शिविर तो रखा था स्वास्थ्य रक्षा के लिए, तो स्वास्थ्य रक्षा के लिए शिविर रखा, लेकिन जो भी भगवान का विधान, प्रकृति का जो भी यहाँ प्रकोप आपदा आई,
तो ये स्वास्थ्य रक्षा शिविर लोगों के लिए जीवन रक्षा शिविर बन गया है और इसमें जो भी हम कर सकते हैं वो पूरा करेंगे। तो ये इतनी सी बात थी। अभी आप लोग थोड़ा तसल्ली से, धैर्य से, अभी जैसे अभी इंडिया जाने के लिए एक तो इधर एयरपोर्ट के ऊपर व्यवस्था किया हुआ है। अभी मेरा सुषमा स्वराज जी से भी बात हुआ, ऐसे घबराओ मत बेटा, रो मत, है ना। हमने अभी इधर भी आप लोग संपर्क करना, इंडिया जाने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट करेगा वो करेगा, बाकी हम लोग भी यहाँ इधर आप संपर्क कर लेना, आपको इंडिया भेजने के लिए हम लोग व्यवस्था कर देंगे। जो भी या तो एयरपोर्ट से कर देंगे या बस से हम खुद कर देंगे, हमको किसी की जरूरत नहीं है, हम किसी से। तो आप इसलिए ऐसे बेटा परेशान मत हो, तो जवान लड़का है बेटा, ऐसे क्यों परेशान हो रहा है। तो इधर इंडिया जाने वाले कितने लोग हैं? जो रो रहा है उसका ले लीजिए। इंडिया जाने वाले हैं। ओह, तो जो भी इंडिया जाने वाले और जिनको जाने में असुविधा हो रही है उनकी सबकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए। जो भी बस होगा एयरपोर्ट पे, अभी मैं सुषमा जी से दोबारा बात कर लूंगा, यहीं से एयरपोर्ट से भी व्यवस्था करेंगे। एयरफोर्स का विमान लेकर के जाएगा, बाकी को बस लेकर के जाएगा। जो भी व्यवस्था होगा हम आप लोगों को अपने घर पहुंचा देंगे। अरे पैसा हम खर्च करेंगे। अभी इंडियन एम्बेसी वाले को भी भेज देंगे। रास्ता थोड़ा कहीं दिक्कत है, उसको भी नेपाल गवर्नमेंट से बोलेंगे, रास्ता भी साफ कराएंगे। जो भी दिक्कत है ठीक होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि ये आपदा हमेशा रहने वाला नहीं है। जीवन में बड़े बड़े दुख आए हैं, ये भी टल जाएगा। इतना चिंता क्यों करते हो? हम बाबा आदमी हैं, जो बोलते हो करते हो। हमको किसी का वोट लेने के लिए सेवा नहीं करना है। हम कोई वोट लेने के लिए, कोई पॉलिटिक्स के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं। आप हमारे बंधु भगिनी हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे बहन हैं, आप हमारे बच्चे हैं, और जो बड़े हैं वो हमारे माता पिता समान है। इसलिए आप कोई चिंता मत कीजिए, हम जो कर सकते करेंगे आपको, ठीक है।